विपक्ष में हलचल मच गई हुई है। इतने चिराग पासवान जी इतने लोकप्रिय हुए हैं, इनका भी सत्ताधारी लोग हैं, तो वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए कुछ तो करेंगे ही ना, कुछ तो चलाएंगे ही। ये वो कुछ चैनल जो होते हैं वो गोद लिए हुए चैनल होते हैं। देखिए ये विपक्ष की चाल है। विरोधियों को तो कुछ तो मसाला चाहिए। यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या है मुजफ्फरपुर में? कुछ नहीं है। लाइटें चिराग की चमक फीकी पड़ रही है? बिल्कुल नहीं, चिराग की चमक फीकी पड़ ही नहीं सकती है। चिराग है 24-25, तो उसमें तो जनता दिखाई देगी ना कि किसकी चमक फीकी है और किसकी चमक तेज पड़ रही है। वही चला रहे हैं, खाली कुर्सी, चिराग जी की चमक फीकी पड़ गई। आगे वाला जो चुनाव होगा ये जनता भी सोच लिया है, जो चिराग को लाना ही है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा है वो बिहार में लागू होके रहेगा। पंचायत से लेके मतलब हर स्तर पे हम लोग का तैयारी चल रही है। सड़कें का जो हाल है, खस्ता हाल, इतना बुरा हाल है। हर जगह शहर में लूट मची हुई है, हत्याएं हो रही है। लोग सोते रहते हैं और भाते रहते हैं, अपना देख सुनते रहते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ ऐसा नहीं नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो मंच पर से ही अनाउंस किए थे जो मुजफ्फरपुर से हम चुनाव लड़ेंगे। पीछे की जो जनता पूरी आगे दौड़ेगी उनसे हाथ मिलाने, उनसे उनको सुनने के लिए, तो पीछे कुर्सी खाली रह ही जाएगी। पब्लिक लाइव नाउ, सत्य, स्वतंत्र, निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पब्लिक लाइव नाउ में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते दिनों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के माननीय सुप्रीमो चिराग पासवान का मुजफ्फरपुर आना हुआ था जन संवाद रैली को संबोधित करने के लिए। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि रैली फ्लॉप रही, जनमानस वहां नहीं पहुंचे। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम बात करने आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सोनी त्रिवेदी जी। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है। स्वागत है आपका बहुत बहुत पब्लिक लाइव नाउ में। नमस्कार संदन जी। विभिन्न चैनलों पे ये दिखाया जा रहा है कि जो मुजफ्फरपुर की रैली थी वो फ्लॉप हुई, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए ये विपक्ष की चाल है और कुछ नहीं। बताया जा रहा था जैसे कि 25,000 से प्लस जनता उपस्थित होंगी, कुर्सियां 2,000 प्लस लगवाई गई थी। तो पार्टी के कोई बड़े नेता ही जवाब दे सकते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आप प्रदेश उपाध्यक्षा भी हैं और उस मंच पे आसीन भी थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रैली सुपर हिट था और जो वहाँ पे जनसभा जमा हुई थी, अगर आप वहाँ मौजूद रहे होंगे तो आप भी देखे होंगे या विभिन्न चैनल भी चलाई है, जो कितनी अपार भीड़ थी। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तो इतने फैन फॉलोअर्स हैं जो उनका हाथ मिलाने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोग की इतनी भीड़ जमा हो जाती है, जो जितने भी सिक्योरिटी रहता है उनको उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। जैसा दिखाया जा रहा है कि कुर्सियां खाली है, पीछे से तस्वीरें जो कुछ चैनलों पे चल रही है और उसमें बताया जा रहा है कि चिराग का अभी कमजोर पड़ गया बिहार में, उनका लॉ जो है कम है। मतलब इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये वो कुछ चैनल जो होते हैं वो गोद लिए हुए चैनल होते हैं विपक्षी दलों का, तो इसीलिए ये सब चाल है और कुछ नहीं है। और जहाँ तक बात रही लोकप्रियता की, तो हमारे चिराग जी का इतने लोकप्रिय हो गए हैं जो अब सारे विपक्ष में हलचल मची हुई है, जो उनको दबाया कैसे जा सके। तो बस ये चाल है और कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो मंच पर से ही अनाउंस किए थे जो मुजफ्फरपुर से हम चुनाव लड़ेंगे और हमारी मुजफ्फरपुर की गूंज संसद में होगी, लोजपा के जरिए होगी। कहीं ये ऐलान जो किया गया तो कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा था कि वैशाली संसदीय सीट से हो न हो इस बार लोजपा अपना उम्मीदवार दे, या कि मुजफ्फरपुर की जो सीटें कही जाती है उसमें लोजपा अपना उम्मीदवार जरूर देगी। तो ये जो खाली कुर्सी वाला शिगुफा चल रहा है, जैसा बताया गया है, खाली कुर्सी का जो नजारा दिखाया जा रहा है वो क्यों कर दिखाया जा रहा है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आने के पहले का वीडियो है, लेकिन वो सब विपक्षी चाल है, ऐसा कुछ नहीं है। अमूमन जब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं तो जन समूह में एक बिजली सी दौड़ जाती है, सब दौड़ते हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए। अब आगे पीछे की जो जनता पूरी
आगे दौड़ेगी उनसे हाथ मिलाने, उनसे उनको सुनने के लिए, तो पीछे कुर्सी खाली रह ही जाएगी। ऐसे आप देखे होइएगा जो बहुत सारे लोगों का होता है जन संवाद, तो उसमें लोग सोते रहते हैं और घाते रहते हैं, अपना सुनते रहते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ ऐसा नहीं है जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए सब एकदम इतने बेताब रहते हैं जो कोई बैठने के लिए रेडी ही नहीं रहता है जी। आप अगर जन संवाद स्थल पर रहे होंगे तो आप देखे होइएगा जो सारी पब्लिक पूरा बैरिकेडिंग तोड़ के आगे आ गई थी। जितने भी सिक्योरिटी थे जी, उनका पसीना छूट रहा था उसको, उन लोगों को संभालने में। हमारे रैली में जो गाड़ी आ रही थी तो पता चला जो प्रशासन द्वारा चांदनी चौक, भगवानपुर, बैरिया हर जगह रोक दिया गया था जी। तो ये सब तो विपक्ष में हलचल मच गई हुई है। इतने चिराग पासवान जी इतने लोकप्रिय हुए हैं, इनका इतना फैन फॉलोअर्स है, इस वजह से है। और ये तो सोचने वाली बात है जो दिवालिया लोगों का ये झूठ मूठ का चलाना चैनल पे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए जो अपार भीड़ रहती है, उनके आते ही जो स्टेज बना हुआ है उनके संबोधन के लिए सब इस प्रकार दौड़ते हैं, भागते हैं उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनसे सेल्फी लेने के लिए, उनको सुनने के लिए सब इतने बेताब रहते हैं। जो पीछे कुर्सी पे कौन बैठेगा, तो पीछे कुर्सी का। लेकिन विरोधियों को एक प्रश्न तो मिल गया ना, ये एक प्रश्न तो खड़ा कर रहे हैं वो लोग कि चिराग की चमक फीकी पड़ गई। चिराग की चमक फीकी पड़ रही है? बिल्कुल नहीं, चिराग की चमक फीकी पड़ ही नहीं सकती है। चिराग बिहार में जल के रहेगी जी। अब बिहार की जनता भी सोच लिया है जो चिराग को लाना ही है जी। चिराग जी आएंगे ही बिहार में और बिहार में चिराग जलेगा। और कुछ लोग किनारा भी कर चुके हैं पार्टी से, ऐसा क्यों होता है? नहीं ऐसा, या प्रदेश में इसकी जानकारी नहीं दी जाती है या जिला स्तर पे अनदेखा किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे आप हर पार्टी में देखते होइएगा जो कुछ लोग एक मतलब तोड़ना चाहते हैं, विपक्ष वाले तोड़ना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो कुछ लोग हर पार्टी में ऐसे होते ही हैं जो तुरंत इस पार्टी में, तुरंत दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और वो उस टाइप के जो लोग होते हैं ना, तो वो कहीं के नहीं रहते हैं। आज लोजपा, कल आरजेडी, परसों कहीं और, यही उनका चलता ही रहता है। तो उनका कोई वजूद नहीं होता है। देखिए, विरोधियों को तो कुछ तो मसाला चाहिए। यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या है मुजफ्फरपुर में? कुछ नहीं है। लाइटें लगाई गई हैं, कैमरे वो भी काम नहीं कर रहे हैं। कैमरे वो बस डेमो है। सड़कें का जो हाल है, खस्ता हाल, इतना बुरा हाल है। हर जगह शहर में लूट मची हुई है, हत्याएं हो रही है। जैसे उस दिन जनसंवाद के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेडिकल में मिलने गए थे, जहां प्रशासन द्वारा महिला को पीटा गया था। तो ये मोतिहारी में कार्यक्रम था, तो उसमें वो जा रहे थे और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था। अपना काफिला रोक के फिर उसको एम्बुलेंस मंगवा के हॉस्पिटल भेजे। तो ये कोई चैनल नहीं चलाएगा, लेकिन चलाएगा क्या? तो खाली कुर्सियां। तो ये सब तो बस विपक्ष की चाल है। यहाँ सत्ताधारियों में हलचल मच गई है और वो बस ये न्यूज गोद लिए हुए न्यूज चैनल पे चला रहे हैं। उनको अपनी नाकामी छुपाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो बस यही है, ये दिखाएंगे खाली कुर्सियां, लोकप्रियता फीकी पड़ गई है, बाकी तो उनके पास कुछ है नहीं। वो सब तो डर गए हैं। आपकी जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसको कितना मतलब समर्थन मिल रहा है? जो जनसमूह उमड़ी थी उससे क्या लगा? फुल समर्थन है। यहाँ बिहार की जनता, आप तो जगह जगह जाते ही होइएगा, सुनते होइएगा हर एक जनता के मुंह से बिहार में अब चिराग पासवान ही आएंगे, बाकी अब किसी पार्टी की कुछ भी चलने वाली नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा है वो बिहार में लागू होके रहेगा। आप लोग का अंदरूनी तैयारी आने वाले चुनाव को लेकर के, अभी तक किसी से गठबंधन तय नहीं हुआ है, लेकिन कमर कस आ चुके हैं आप लोग चुनावी तैयारी को लेकर के? बिल्कुल, हम लोग एकदम कमर कस चुके हैं और पंचायत से लेके मतलब हर स्तर पे हम लोग का तैयारी चल रही है। संगठन मजबूत हो रहा है और सब लोग, आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप सुन रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्षा महिला प्रकोष्ठ की सोनी त्रिवेदी जी के साथ हमारी खास बातचीत।
जो जन संवाद रैली की जो नाकामियों और सफलताओं को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी, उन विशेष बातों पे अभी चर्चा हुई। पुनः किसी अन्य जगह से फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।